आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुंभ का मतलब क्या है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, कुंभ क्यों मनाया जाता है और कुंभ कितनी प्रकार का होता है। ये सब जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। कहा जाता है कि एक बार दुर्वासा ऋषि देवताओं से मिलने आए और उनकी मुलाकात देवराज इंद्र से हुई। उन्हें देखकर दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने फूलों की माला अपने गले से निकालकर उन्हें पहना दी। पर अहंकारवश इंद्र ने वो माला निकालकर अपने हाथी ऐरावत की सूंड में डाल दी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो पूरी देवताओं के लिए किसी बुरे सदमे से कम नहीं था और यहीं से नींव पड़ी हिंदुओं के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ की। दोस्तों, महाकुंभ दुनिया में एक ऐसा इकलौता धार्मिक पर्व है जहां पर एक बार में ही लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। कहा जाता है कि महाकुंभ का दृश्य अंतरिक्ष से भी दिखाई पड़ता है और तो और इसको यूनेस्को ने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया है। लेकिन ये महाकुंभ है क्या, इस शब्द का मतलब क्या है, इसका दुर्वासा ऋषि और देवराज इंद्र से क्या संबंध है, क्या इसकी कहानी समुद्र मंथन से भी जुड़ी हुई है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि महाकुंभ से जुड़ी हुई हर वो बात जो आपको पता होनी चाहिए। दरअसल कुंभ शब्द का अर्थ होता है घड़ा और अगर इसे धार्मिक नज़र से देखें तो इसका मतलब है अमृत से भरा हुआ विशाल घड़ा। दोस्तों, इस पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए भारत के 4 पवित्र जगह प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। और इस बार ये मेला प्रयागराज में लगा हुआ है जहाँ से बहुत ज़्यादा लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। देशों विदेशों में लाखों साधु इस मेले में हिस्सा लेने के लिए आते हैं। लेकिन इसके पीछे एक मान्यता ये भी है कि यहाँ स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि ये महाकुंभ का मेला 144 साल के बाद ही क्यों लग रहा है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। पर इसके पीछे एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प कहानी बताई जाती है जो आपने वीडियो के शुरू में सुनी थी। आओ आपको वो कहानी विस्तार से सुनाते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि एक बार ऋषि दुर्वासा जब देवताओं से मिलने पहुंचे तो उनकी मुलाकात देवराज इंद्र से हुई जो अपने हाथी ऐरावत पर बैठे हुए थे, अपनी ही धुन में मगन थे। इंद्र को देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने गले से एक माला निकालकर उन्हें पहना दी। लेकिन अहंकार में डूबे हुए इंद्र के वो माला निकालकर अपने हाथी की सूंड पर रख दी। अहंकार में चूर देवराज इंद्र को ये अंदाजा भी नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। यही गलती उसे और बाकी देवताओं को बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि इंद्र का हाथी ऐरावत था तो एक जानवर ही। उसे क्या पता था कि दुर्वासा ऋषि कौन है, उनकी इस माला की क्या अहमियत है। उसने ये माला नीचे फेंक दी और उसे पैरों से कुचलने भी लगा। ऋषि दुर्वासा वहीं पर खड़े थे और वो सब ये अपनी आंखों के सामने देख रहे थे, जिसे देखकर उन्हें काफ़ी अपमान महसूस हुआ और उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठी। उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि तुम देवताओं को बहुत अहंकार हो गया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिसके अहंकार में चूर होकर तूने मेरा तिरस्कार किया है, तेरी सारी संपत्ति, सारा साम्राज्य छिन जाएगा। ऋषि दुर्वासा का ये श्राप सुनकर इंद्र काफ़ी भयभीत हो गए और उन्होंने ऋषि जी से माफ़ी कर देने की गुहार भी लगाई। परंतु ऋषि का ये श्राप बदला ही नहीं जा सकता था। फिर क्या, ऋषि दुर्वासा के श्राप का ये असर जल्दी ही देखने को मिला। श्राप की वजह से सभी देवता काफ़ी कमज़ोर होते चले गए और इसका फ़ायदा उठाया राक्षसों ने। उन्होंने देवताओं पर हमला कर दिया और स्वर्ग और देवलोक पर कब्जा भी कर लिया।
अब अपनी लगातार खराब होती हालत को देखकर देवताओं के बीच हड़कंप मच गया। आप न सब कुछ गवा देने के बाद उसके डर से सभी देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सारी कहानी उन्हें बताई। लेकिन ब्रह्मा जी को भी इसका कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा था, तो वो भी सभी देवताओं को साथ लेकर विष्णु जी के पास पहुँचे और उन्होंने ऋषि दुर्वासा के श्राप और राक्षसों के हमले की जानकारी भी दी। ये सब सुनकर विष्णु जी ने सोचा और एक उपाय भी बताया। उन्होंने देवताओं से कहा कि आप राक्षसों की मदद से दोनों मिलकर इस सागर का मंथन करें और इस सागर के मंथन से जो भी अमृत निकलेगा वो आप उसे पी लेना। आप फिर से ताकतवर और अजर अमर हो जाएंगे। इतना सुनने के बाद देवताओं ने राहत की सांस ली और विष्णु जी का धन्यवाद किया। फिर वो राक्षसों से मिले और समुद्र मंथन के बारे में बताया। और राक्षस भी अमृत के लालच में आकर समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार मदार पर्वत को मंथनी बनाकर उस पर रस्सी के जैसे बांसों के नाग को लपेट दिया गया और समुद्र मंथन शुरू किया गया। देवता और राक्षस बांसों के नाग को दोनों सिरों को पकड़कर समुद्र मंथन करने लगे, जिसके बाद समुद्र से तरह तरह की चीज़ें समुद्र से निकलने लगी। सबसे पहले निकला हलाहल विष, जिसके प्रभाव से पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। इस संकट से सृष्टि को उभारने के लिए महादेव स्वयं आ गए और उन्होंने उस विष को अपने गले में धारण कर लिया। इस विष के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया, जिसके कारण अब वो नीलकंठ के नाम से भी जाने जाते हैं। इस विष के निवारण के बाद मंथन दोबारा शुरू किया गया, जिससे कौस्तुभमणि जैसी बहुमूल्य वस्तुओं के बाद लक्ष्मी जी और अंत में खुद आयुर्वेद के जन्म माने जाने वाले भगवान धन्वंतरी जी खुद अमृत का कुंभ यानी कि कलश लेकर बाहर आए। जब राक्षसों ने अमृत के कलश को देखा तो उन्होंने उसे छीन कर वहां से भाग निकलना चाहा, जिसे लेकर राक्षसों और देवताओं के बीच तकरीबन 12 दिनों तक युद्ध चला। इस युद्ध के बीच मौका पाते ही इंद्र के पुत्र जयंत ने वो कुंभ लेकर भागना शुरू कर दिया और कहा जाता है कि उसके भागने के दौरान अमृत की 4 बूंदें धरती पर अलग अलग जगहों पर गिरी, जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में नदी के किनारे गिरी। तभी से ही इन जगहों पर काफ़ी पवित्र मेले लगने लगे और इस जगह को पवित्र माना जाने लगा। और इसके बाद में ही यहाँ कुंभ के मेले का आयोजन शुरू हो गया। ये तो थी कुंभ मेले की उत्पत्ति की कहानी। आओ अब जानते हैं कि कुंभ का मेला 12 साल के बाद ही क्यों होता है। अमृत को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच 12 दिन युद्ध चला, क्योंकि अमृत देवताओं और राक्षसों दोनों के लिए ही बहुत जरूरी था और दोनों ने ही इसे पकड़कर अपने हाल में पाना चाहते थे। इसकी वजह से ही इन दोनों के बीच 12 दिन तक युद्ध चला। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार देवताओं का एक दिन हमारे 1 साल के बराबर होता है और यही वजह है कि 12 साल के बाद कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। माना जाता है कि हर 12 साल के बाद वो खास समय आता है जब प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में शिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे अमृत रूप की शक्ति जागरूक होती है। यही वजह है कि देश विदेशों से लाखों लोग यहाँ डुबकी लगाने के लिए आते हैं ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। आओ अब हम जानते हैं कि कुंभ कितने तरह के होते हैं। हम आपको बता दें कि कुंभ कुल 4 तरह के होते हैं: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। कुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल के बाद हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में होता है। बारी बारी से इन चारों जगह पर आयोजित किया जाता है। वहीं अर्धकुंभ हर 6 साल के बाद
मनाया जाता है। इसे केवल प्रयागराज और हरिद्वार में ही आयोजित किया जाता है। हर 6 साल के बाद आयोजित होने की वजह से इसे अर्ध कुंभ कहा जाता है। पूर्ण कुंभ हर 12 साल के बाद प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर आयोजित किया जाता है। प्रयागराज में मनाए जाने वाले कुंभ को बेहद शुभ माना जाता है। और आखिर में आता है महाकुंभ। महाकुंभ 12 कुंभ के बाद आता है, यानी जब 11 बार कुंभ मना लिया जाता है और 12वें कुंभ पर महाकुंभ मनाया जाता है। यानी कि ये महाकुंभ 144 साल के बाद आता है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जैसे कि इस बार मनाया जा रहा है। ये महाकुंभ हमेशा प्रयागराज में ही आयोजित होता है। अब महाकुंभ 26 जनवरी 2025 तक चलने वाला है। ये माना जाता है कि जो भी इस महाकुंभ में स्नान कर लेता है वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आप इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं या नहीं, ये जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि सभी को इस महाकुंभ के मतलब का पता चल सके, ये महाकुंभ क्यों मनाया जाता है उसका पता चल सके, महाकुंभ कितनी प्रकार का होता है वो पता चल सके, और महाकुंभ कहाँ कहाँ मनाया जाता है उसका पता चल सके। अगर आपको ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।